एकादशी, माय गॉड, इट्स ए वेरी स्पेशल डे। सामान्यतः विष्णु एकादशी होती है, एकादशी को मानकर सब अपने एंसेस्टर को डेडिकेट करते हैं। किसी घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वह कुछ एकादशी उनके नाम समर्पित करने के लिए की जाती है। तो श्राद्ध की एकादशी आना ये अपने आप में बहुत 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 पावन दिन है। इसीलिए आज के दिन हमने आपको थोड़ी काली तिल लेकर बुलाया। यू जॉइन विद द ब्लैक सेसम सीड। अब सब लोग अपनी मन की पीड़ाएं, परेशानियां, तनाव लेकर चल रहे हैं और इस उम्मीद में कि मेरे एंसेस्टर डे आएंगे, ये ठीक कर देंगे। अगर एंसेस्टर डे ने कुछ नहीं किया तो नवरात्रि आएगी, 9 डेज माता रानी को सुनेगी। तो ये क्रम चलता रहता है जब तक उसने लिखा है समय आपकी आखिरी श्वास का, आपकी पीड़ा मुक्ति का। पीड़ा मुक्ति बोले तो केतु, केतु मीन्स डिटेचमेंट। वह डिटेचमेंट कोई भी हो, वो आपकी पीड़ा का हो या इच्छा का हो या किसी अभाव का हो, और आप दूसरे शब्दों आपका एक अटैचमेंट ही कहीं ना कहीं कारण बनता आपकी पीड़ा का। अगर मेरी बेटी है, शादी नहीं हो रही, तो मेरी बेटी के प्रति अटैचमेंट कारक बनेगा मेरे पेन का। अगर मेरा बेटा तबीयत ठीक नहीं है, आई एम टू मच कंसर्न। आज मेरे बेटी की शादी 26 साल में होना चाहिए, मैं चिंतित हूं। बट आज कई परिवारों में बेटियां ऐसी भी है जिनकी एज 30 साल की हो गई लेकिन शादी नहीं हुई। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे मतलब है मेरी बेटी से। मीन्स माई अटैचमेंट इज देयर। द 30-year-old जो पड़ोस की लड़की है, मेरा उससे अटैचमेंट नहीं है। तो अटैचमेंट ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन योर पेन। एंड व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द केतु, इट्स ए डिटैचमेंट। मुक्त हो जा, कोई तेरा नहीं है। तू ज्यादा ध्यान रख के तू भगवान मत बन। एक उम्र तक जिस प्रकार भगवान ने हमारी श्वासें बाहर आने के पहले हमारे रिश्ते बनाए माता पिता, उसके बाद हमारी खुद की श्वासें चलने लायक हम हो गए, अपना अच्छा बुरा सीखने लायक हो गए, तब हमें वो अटैचमेंट छोड़ना होगा। मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको अटैचमेंट से डिटेच होना है। क्यों होना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को टटोल के देखेंगे। जय जी, भारती जी, आप बोथ आर द होस्ट ना, प्लीज एडमिट देम। जो भी आ रहा है उसको एडमिट करते जाए, मेरा डाइवर्शन होता था ना, प्लीज। आई एम एडमिटिंग देम गुरुजी। या प्लीज प्लीज। जया को काफी दिनों बाद देखा है हमने ना, शी मस्ट बी बिजी इन और वर्कर, बट शी ऑलवेज विथ अस। मे बी पॉसिबल जो नहीं थे ग्रुप में आने वाले, हम इतना परिवार जैसा हो गया, जो नहीं आने वाले उनका चिंता भी करते क्यों नहीं आ रहा है। नंबर 3, तो मैं आज मेरा लेसन आज अटैचमेंट डिटैचमेंट से चालू कर रहा हूं। तो अगर ये मेरी बेटी की प्रति, मेरी बेटी अलग सोल है, वो एक जर्नी लेकर आई है, अपनी समय लेकर आई है, भाग्य लेकर आई है। मैं तो केवल एक माध्यम बना हूं मेरी बेटी को शादी करने, बेटी को शरीर देने का। बट हमारा अटैचमेंट ही हमारा दुख का कारण है, और हमारा अटैचमेंट जो हमें पीड़ा दे रहा है उससे उसका भाग्य नहीं बदलेगा। ये प्रैक्टिकल सुन ले। उसका भाग्य उसके समय पे आएगा। जब भी शादी लिखी है, मेरी बेटी 26 साल की है, शादी नहीं हुई, उससे मेरा अटैचमेंट है कि वो मेरी बेटी है। और वहीं पर एक बेटी 30 साल की पड़ोस में और है, उसकी शादी नहीं हुई, उसके माता पिता चिंतित हो रहे, वो माता पिता जाने, मैं उससे चिंता नहीं। And remember in my life, when you detach yourself and attach in someone else relation, पास वाली बिटिया की शादी नहीं हुई 30 साल की, क्या हो गया मैं बताती हूँ इसके रिश्ता। जहां आपने थोड़ी बहुत रुचि उसमें लेना चालू करी, कहीं ना कहीं आपके इधर की रिकवरी में भी काम चालू हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं इमीडिएट। ये मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आ गई, कल मेरा काम होना चाहिए, है ना। मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा के इतने मंत्र पढ़े, वो उसका काम तो अपने हिसाब से होना ही है।
आज किसी को देखकर मैंने क्या किया ये मत दे। एक मानव शरीर लेकर मैं आया हूं, एक मानव के दर्द को देखकर क्या किया, तो मैंने बस प्रार्थना करी। और अगेन रिमेंबर, प्रार्थना मीन्स का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर, दैट योर रॉन्ग टाइम पास हैप्पीली। यह दिन आपको आपका आईना दिखाने के लिए आते हैं। when your ancestors days coming for 15 days, how much you did toward your mother, father, वो भले जीवित है या नहीं है तो भी ध्यान आता है आपका। पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं, हाउ मच यू जस्टिफाई योर प्रेजेंस टुवर्ड योर रिलेशन। और मे बी पॉसिबल, इसको मैं और ऐड करूंगा कि ये कंपलसरी भी नहीं है, मैं अपने आप को केवल अपने रिलेशन तक बाउंड करके रखूं। मैं पहले रिलेशन को हील करूंगा, उसके बाद में जमाने के दूसरों पे जाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि घर में मेरी मां रो रही है बिस्तर पे और मैं बाहर किसी अनाथ को खाना खिलाने जा रहा हूं, नहीं। आई हैव टू टेक केयर प्रॉपरली। मेरा जो भी समय देना, बुजुर्ग 2 टाइम में खाना मांगता है, दवा मांगता है, और कुछ पल उसके साथ मिला लो, आप बात करना मांगता है। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, टुडे ऑनवर्ड, ट्राई टू नो द ऑल ओल्ड पीपल, दोज आर ऑन द बेड। जो बेड, जरूर नहीं आपके रिश्ते ही हो, कोई दूसरा भी हो, माय डियर, उनसे एक बार बात करो। मामी कैसी हो, मासी कैसी हो, कैसा चल रहा है। वो केवल आपसे फोन एक्सपेक्ट कर रही, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही। अभी मैं विगत 2 दिन में आपको मेरी बताऊं, आपको चर्चाएं जो मेरे अनुभव आए, यू मस्ट बी सरप्राइज। अभी हमारा रिलेशन से दूरी ना, आज की तारीख में कोई रिश्ता आपसे कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं मांगता, केवल एक मोरल सपोर्ट मांगता है। और हमको एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार हमसे कहीं मॉनेटरी नहीं मांग ले, मोस्ट ऑफ द केस पे। बाकी आप सब तो नॉलेज में हो, मॉनेटरी को बाद में रखते हो, हेल्प को आगे रखते हो। ये जो नॉलेज में नहीं लोग, वो लोग ये लगता है अरे यार मैं बन गया, ये गरीब है कि मेरे से पैसे नहीं मांग ले, पिछली बार मैंने 25,000 रुपए की मदद करी फिर नहीं मांग ले, ये फील। लेकिन उनको नहीं मालूम, उनको नहीं, उनको केवल आपका फोन चले जाएगा, मोरल सपोर्ट हो जाएगा। और अगर भाग्यशाली समझना अपने आप को, अगर वो कोई तकलीफ में और पीड़ा में आपसे कुछ पैसों की उम्मीद रख ले, जितना आप कर सकते हो देना जरूर। वो आपसे 25,000 मांगे, अगर इफ यू आर केपेबल टू पे 1,000, पे 1,000। यार बेटा अभी यही करती हूँ, मैं बोलूंगा। किसी ने कुछ मांगा, उसकी उम्मीद खराब नहीं करना। डोंट एक्सपेक्ट कि माय गॉड ये तो वो कर लेगा, ड्रिंक कर लेगा, नहीं। वो कैलकुलेटर आपके पास रखना। अगर आपने उसकी बात को निराधार किया, यूज योर अवेयरनेस। इफ यू फील इट्स अ गुड, देन गो अहेड अप टू योर लिमिटेशन। अपने आप को डेंजर करने में डाल के फाइनेंशियल लोन लेके वो हेल्प भी नहीं करना। यस। तो एंसेस्टर जो हमें क्या सिखाते हैं कि आज हम डिवाइन एस्टोरिंग परिवार वाले एकादशी पर ये निर्णय लेते हैं कि हमारे से जुड़े हुए कोई बुजुर्ग दूसरे भी हैं जो हमसे परिचित है और हमें जानते हैं। एक सर्वपितृ अमावस्या था, एक बार उनको फोन लगाओ, कैसे हो यार बेटा, आपने अपने दोस्त को लगाया फोन, कैसे हो, अरे बढ़िया हूँ। यार मिश्रा जी, आप मदर कहाँ आपकी, बात कराओ ना आपकी मदर से। वो खुद भी खुश होगा और वो मदर भी खुश होगी। अरे भाई क्या बात है, मेरा काम है, मैं यही करता हूँ। मैं दोस्त से कम बात करता हूँ, उसके परिवार वालों से ज्यादा दोस्त है। तो आयो ही नहीं बहुत दिन से। अरे मैंने माँ आऊंगा, मैं जरा कर। एक अलग ऊर्जा मिलती है। अगर हमारे चंद शब्द से किसी की दवाई कम हो सकती है, किसी ऊर्जा मिल सकती है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है हमारा। व्हाट ये इसने ये करा, मेरे इसमें ये नहीं। डोंट एक्सपेक्टेशन एनी टाइप ऑफ, इसने ऐसा किया मेरे को, छोड़ दो। अगर किसी परिवार में सर्वपितृ अमावस्या तक ये काम सबको करना है, इफ एनी यूर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर ओन रिलेशन, नंबर 1। अगर कोई ओल्ड एज है उस पर बात करना है। उसके बाद अगर परिवार में, कई परिवारों में लड़का अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहा है, हम बड़ी प्यार से उसकी निंदा करते हैं, ये लड़का अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता। अरे माय डियर फ्रेंड, आप एक काम करो, जिम्मेदारी आप लो। उस बच्चों को बोलो कि तूने बहुत काम करा, मेरी माँ से बात कर। उसमें भी वो सर्विसेज चाहेंगी। ये आज मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या तक अपने जितने भी आपसे जुड़े हुए बुजुर्ग हैं, केवल फोन पे चर्चा करो। मैं जाने का नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट पे सिंपली गेट इट, कैसे हो, क्या हो, बढ़िया हो, दवा दारू बड़ा बड़ा,
बस ये भी किसी विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से कम नहीं होगी, कोई साई चरित्र के पाठ से कम नहीं होगी, कोई महाकाल की भस्मारती के दर्शन से कम नहीं होगी, और कोई भी बड़े चैंटिंग से कम नहीं होगी। अगर किसी बुजुर्ग को आपने समझ लिया, कुछ पल और उसने आपसे याद कर लिया, ओ माय डियर कैसे हो रहे हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये आज की इस युग की सबसे बड़ी प्रेयर है। अच्छा, आप प्रेयर करते हो, केवल आप खुश होते हो ना कि मैंने करी, एक आपकी होप है, मैं नास्तिक नहीं बात, होप है मेरी प्रेयर भगवान ने सुनी होगी। अरे कुछ प्रेयर आप ऐसी करो ना यार जो वाकई कोई भगवान को सुनने को मिले और वो खुश हो। दैट इज रियल प्रेयर, इज ह्यूमन सर्विस। आज मीता ने अगर बाय चांस मेरे लिए कुछ कर दिया तो मीता इज बिकम ए गॉड फॉर मी। अरे यार मीता आ गई थी, भारती आ गई थी, मीता ने मेरा क्या कर दिया, मेरी मम्मी का देख लिया। डोंट इन्वॉल्व योर कर्ता भाव, ये तो आपको ऑर्डर मिला है, ये सब मैंने आपको ऑर्डर दिया है, मेरे को भी, मेरे भी क्यों बोला मुझे नहीं मालूम, मैं भी चालू मैं तो करता ही हूं, आपको भी करना है। सोचो कौन कहाँ है, कैसे मम्मी कैसी है, बस। दैट ऑल्सो कन्वर्टिंग इन द पितर इन द कमिंग टाइम। उन लोगों को पहुंचाया गया सुख, आपका शाब्दिक सुख एक अलौकिक परिवर्तन जीवन में लाएगा। वो आज नहीं लाएगा लेकिन जरूर लाएगा। ये अपेक्षा हमको नहीं करनी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको। ओके, क्लियर? नाउ हम एक तरफ कहते हैं कि पितरों को सफेद पुष्प चढ़ते हैं, और यहीं पर शास्त्र में काली तिल के माध्यम से हम तर्पण करते हैं। कोई बोल सकता है ये दोहरापन क्यों? आज तीतिर के मन में आएगा, ये गुरुजी आप तो कहते हो कि व्हाइट फ्लावर ही चढ़ाना चाहिए, है ना, और आप ये ब्लैक तिल से तर्पण क्यों कराते हो? फिर व्हाइट फ्लावर से कराओ। सामान्यतः अगर आपके घर में कोई पंडित आता है उससे प्रश्न जरूर करना, मैं आपको कर रहा हूं, अगर पांच जाता हूं कोई पंडित आप बैठे कि भाई आप कहते हो कि पितरों को सफेद फ्लावर पसंद है ना, बोलेंगे हाँ, तो क्या आप पितरों को फिर काले तिल से तर्पण क्यों देते हो? एनीबडी कैन रिप्लाई? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपसे किया है, एनीबडी कैन रिप्लाई? बस चले आ रहा है पुरानी रीढ़ी विधि को लेकर। बासु आप बोलिए गुरुजी। व्हाट आर क्वेश्चन? नहीं मालूम ना, नहीं मालूम ना? आर यू अवेयर अबाउट दैट? मुझको नहीं मालूम। हाँ, वेरी गुड, आई मैं भी मैं थोड़ा प्लान है, बट मुझको नहीं मालूम। बाय वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने इट्स कनेक्टेड विद द प्लैनेट आल्सो। नंबर 3, वह यहां पर थे अभी पितृलोक में। प्लैनेट आई नो बट द रीजन आई डू नॉट नो। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं हर चीज मालूम होता, अभी तो गुरु बेटा यहाँ पे आके बताएगा। तो हमारे पितृ जो है, हम काली तिल चढ़ाते हैं, तो काले तिल क्या काय के काम आते हैं आपको मालूम है? कोई भी तिल 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 करके ना, तिल, कोई भी काली तिल का प्रयोग कोई बुरी शक्तियों के नाश के लिए होता है। तो हम पितरों को यहां शांति देते हैं सफेद फूल से। सफेद व्हाइट फ्लावर रिप्रेजेंट पीस, एंड ब्लैक तिल वी ऑफर द वाटर। तो जल के माध्यम से जो तर्पण देते हैं हम, ऐसा अंगूठा करके सर्वपित अवस्था में करेंगे, और उसमें तिल रहती है, कुशा रहती है। तो अगर वह मुक्ति में काम आता है, क्योंकि तिल इज कनेक्टेड विद द सेटर्न। इट सेटर्न इज ए काज ऑफ मुक्ति। हैंड्स कोतु, सेटर्न के 2 हाथ हैं, एक केतु और राहु। तो कहीं ना कहीं इसको आप उससे भी जोड़ सकते हैं कि अगर बाय चांस कहीं आत्माएं अटक गई हैं, तो हम इसके माध्यम से इनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। हमारे पितृ जब तक है वह शांति से रहे, इसके लिए हम फ्लावर देते हैं, व्हाइट फ्लावर। जहां भी हो शांत हो, पीस में है, और मुक्ति की हो गई आपको तिल। यस, आप इसको मान के चले ऐसा कि हम हमारे पहुंचा रहे जल के माध्यम से, ठीक है, और श्वास के माध्यम से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पितृ प्राणायाम आप जरूर करें हर बार।
कब? जब भी आपके श्राद्ध पक्ष चले, उसमें तो करना ही है। और ऐसे रेगुलर भी करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर अनुलोम विलोम तो करते ही। अब आज मैं एक और नाम डाल रहा हूं आपके सामने, जो मैं कर रहा हूं अभी, मेरे को आ रहा है, वह है पितृ योग। पितृ योग, पितृ प्राणायाम, पितृ ध्यान। आज तक ये शब्दों को उपयोग नहीं किया गया, लेकिन ये आपकी प्रेजेंस से मैं बोल रहा हूं। पितृ श्वास छोड़कर कहां गए? वायु में गए ना, वायु में गए, वायु के माध्यम से पितृलोक में गए। वहां पर जल का अभाव है, जल विहीन है, अंधकार युक्त है। अगर हम श्वास के माध्यम से पितरों का स्मरण करें, मेरा पूरा दावा है हमारी प्रेयर वहां तक पहुंचेगी। और अगर कोई ये बोलता नहीं पहुंचेगी तो मैं नहीं मानता। पहली बात, आपको संतुष्टि होना, उसका पैमाना आपके पास ही। यस, तो पितृ योग वो हम करते आ रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी ना, दोनों हाथ ऐसे, ये मम्मी का या पापा का है ना। व्हेन यू टेक द ब्रेथ 11 टाइम है, थिंक मदर फेस, रिलीज फादर 11-12। लेकिन लेफ्ट नोस्ट्रल से आप माता का भी छोड़ रहे हैं, पिता का भी छोड़ रहे हैं। ये योग में डिफरेंस है। हम अनुलोम विलोम में लेफ्ट से लेकर राइट में नोस्ट्रल, लेकिन इसमें आपको मां प्रधान है, ठीक है, और राइट में दादा और दादी। देखिए, बहुत एक नई बात कर रहा हूं आपसे, अभी तक भी ये विचार थे, माता पिता दादा दादी। क्यों? वाई? ये आज तक इसके ऊपर नोबडी एक चिंतन नहीं किया होगा। आपको वर्डिंग कहने में माता पिता आता है, और उसका वही जोड़ी एक बार जाके दादा दादी में कर। कोई बोलती दादी दादा, ऐसा नहीं बोलते ना, दादी दादा नहीं बोलते, दादा दादी। हाँ, दादा दादी गया। तो व्हेन यू लिफ्ट हियर, योर मदर कम फर्स्ट, फादर कम सेकंड, एंड हियर राइट नोस्ट्रल, व्हेन योर फादर कम फर्स्ट, grandmother comes second, a grandfather first and grandmother second. Clear? नहीं समझे? From right, left hand, you take the breath, left hand, left nostril represent your mother element. ठीक है? तो when you take the breath with the thinking of mother, you hear, you forget कि they are present or not. आप हो या नहीं हो, आपको तो माँ का ध्यान रखना है। And left nostril से आप रिलीज करेंगे माता पिता, राइट नोस्ट्रल दादा दादा दादी। ओके, तो इससे पितृ योगा 11 टाइम, मदर फादर मदर फादर मदर फादर, ईयर 11 ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। हो गई आपकी 2 पीढ़ी, माता पिता दादा दादी। केवल शास्त्रानुसार, इसे तो हर जगह करना हम करेंगे बाद में, लेकिन शास्त्रानुसार एक इंसान को केवल अपने माता पिता दादा दादी तक सीमित रहना चाहिए। बाकी ऐसे तो वंशावली चलेगी, हम तो केवल इस पे कर रहे हैं। इतना तो दादा दादी भी नहीं है लोगों, तो माता दादा दादी के नाम तक नहीं मालूम है आज के करंट जनरेशन को। ये व्हाट्सएप वाले बच्चों से पूछो कि तेरी ग्रैंड मदर का नाम क्या, उसको नहीं मालूम। मामा व्हाट इज माय ग्रैंड मदर। तो ये हमारी ड्यूटी है। ओके, तो ये पितृ योग आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मे बी पॉसिबल इन कमिंग टाइम। पितृ प्राणायाम से आप अवगत ऑलरेडी हैं, और पितृ ध्यान से भी आपको नियमित में पितृ ध्यान भी करवा रहा हूं, है ना। तो आज हम तीनों का कॉम्बो करेंगे। इट विल टेक relatively 20 minutes, but you just be with me. Whatever thoughts come, जो भी मन में विचार आए अलाउ, बट जो मैं कहूं वहां पर फोकस करने का आप कोशिश करना। यस? हाँ बेटा बोलो। हाँ जय जया जी, you unmute yourself. Yeah, sorry.
सॉरी गुरुजी, इट मे बी अ वेरी सिली क्वेश्चन. पितृलोक कहाँ No, है no. गुरुजी? और पितृ और हमारे ancestors, राइट, दूसरे बर्थ लेते हैं ना गुरुजी, सो दे आर इन अनदर फॉर्म नाउ, राइट? सो वेयर इज पितृलोक, वेयर दे आर? Yes, sir. It's a near Swarglok. If you ask where is Swarglok, I will say is near Pitralok. Where are both? Both are साइड में एक दूसरे के. कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हमें बताएगा, इसके हम शब्दों में जवाब नहीं दे सकते. ये मैं मान रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का भय बना. मैं तो लोक मानता हूं, सब कुछ लोक है ही मानता हूं, लेकिन बताया गया पितृलोक में कुछ चेंज नहीं कर सकता. स्वर्ग लोक भी है ना, जहां पर देवी देवता आप अच्छे काम करो स्वर्ग में नहीं हो. लेकिन आपको ये कहते हैं ना, वन टाइप ऑफ स्टेशन पितृलोक. पितृलोक से ही आपकी एंट्री होगी स्वर्गलोक या नरकलोक की. आप इसको सब समझ लें. एक जैसे आपका जया को बेंगलोर आना है, जया पहले दुबई आई, दुबई से बेंगलोर गई, तो कई लोग पितृलोक में रहते हैं, पितृ मुक्ति नहीं पा पाते. मुक्ति मतलब क्या, वो स्वर्गलोक या नरकलोक में चले जाएंगे. ये मैं आज बोल रहा हूं आपको समझाने के हिसाब से. पितृलोक इज ए जस्ट स्टॉप ओवर फ्लाइट. भैया कहां है, मेरे को लंदन से स्टॉप ओवर लूंगा और अमेरिका पहुंचूंगा. मैं गया था लंदन से स्टॉप ओवर लिया, सिएटल गया, है ना. तो ये पितृलोक इज जस्ट स्टॉप ओवर एंड वेरी, आई एम keep myself in very easy language I will explain, and from there it's depend where you have to go. Either you go to Swarglok, either go in the Narklok. It's depend on your karmas. Some are people are waiting in the Pitralok to get their chance. They become like one Pitralok. There are two different type of Pitra Yoni alag and Pret Yoni alag. That we don't want to go inter right. We don't want to go inside that, but just in overall, in a simple manner, is just a one stopover. So we just pray the gratitude toward our Pitralok parents, and why we offer the black till, that please detach them, उनका जितनी जल्दी मुक्ति हो. इसीलिए हम 12 दिन का श्राद्ध करने के बाद वो पिंड दान करते हैं. और पानी का सिग्निफिकेंस, उधर पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं है. नहीं, हवा तो है, ओनली पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर. तो ये भी एक कहीं ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये एक प्रकार का भाव है. डिफरेंट गैलेक्सी है, डिफरेंट बहुत सारा गैलेक्सी रहते हैं ना. देयर आर 7 लोकस अबव द अर्थ एंड 7 लोकस बिहाइंड द आवर अर्थ आल्सो. सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ गैलेक्सी. You can understand in that level. अच्छा बसु, there is an alien concept is there, that is not impossible. There are different kind of galaxies. So we are giving in Sanskrit on different names, Pret Joni, this Joni, that Joni. If you are going into deep, you will see different kind of galaxies is there. But human, you can say the rocket or any science, right now they are reaching to the moon, but they cannot travel 104 light year or 204 light year. 160 or 70 years is a age of any human being. So if you are traveling 60 to 70 years, if you are reaching over there, if you reach over there, you cannot come back. So there is a theory of relativity comes, Einstein. Okay, namaskar. Okay. So ये आप पितृलोक की बात कर रहे हैं, सभी हम कर रहे हैं. अभी हम इन में ना उलझते हुए, प्रश्नों को विराम देते हुए, अभी हम ये पितृ योग, पितृ प्राणायाम और पितृ ध्यान पर ध्यान ले जाएंगे. पूरा आज एकादशी दिल से भिड़ेंगे. आसपास कोई विचार आए तो पहले विचार पे ध्यान दे लो. तो विचार से पीछे भगाओ, छुड़ाओगे तो आ गया. ठीक है, विचार से पीछे छुड़ाने की कोशिश करोगे तो आप विचार नहीं छोड़ेंगे. फर्स्ट विचार पे ध्यान दो. ओके, जस्ट वेट, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम कुष्ठाश्रम. हाँ सर. हाँ गंगाराम, बोल बेटा. वो मेरे घर वाली गई है तो मंगलवार को 13वीं है. हाँ, तो
मैं बोला जो ऑफिसर को क्या वो गड़बड़ में मैंने बोल नहीं पाया तो सूचना दे रहा हूँ, हाँ, तो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई चल भी जाएगा। 12वीं 13वीं में कोई जरूरत लगे पैसे कौड़ी की, हाँ नहीं मुझे बोलना बेटा, है ना? बिल्कुल हाँ। बेटे जैसा समझना मुझको, ठीक है? हाँ ओके। अब ये कब कब गई वो? हाँ। मेरे को बताया नहीं, मैं आके गया तब नहीं गई थी। नहीं उस समय तो थी ना, हाँ हाँ हाँ। 23 तारीख को गई ओहो, रात में। अच्छा, मैं तो अपने गणेश में आया था मैं। 23 तारीख को गुरुवार लग गया और वो उसके प्राण गया चलो हम 12 सब ने बजे। अभी हम सेशन में ही हैं, सब लोगों से हम सब प्रार्थना करते हैं उनको हाँ, मुक्ति हाँ, का हाँ, हो, ठीक है है, ना? सर। चलो अपना ध्यान रखें, कोई दिक्कत हो मुझे बताएं, ठीक है? ओके। ठीक। There is a person is called Gangaram, is a main leader of that Kushta he told he lost his wife and 13वीं हो जाएगी। जिस प्रकार परिवार का कोई बोलते ना, और क्या चाहिए, दूसरे लोग भी एक प्रकार इन्वाइट, किसको इन्वाइट करेंगे, किसको बोलेंगे? ये खुद ही असहाय लापा। लेकिन ये सोचे सोल आती है यार, भैया जी मिश्रा जी जैसी, जो आके हमसे पूरा हालचाल पूछती, उन्होंने बताया सॉरी, वो बताना भूल गया। ये लाइक आई फील गुड, बट आप लोगों की प्रेजेंस में देखो, उसको मैंने फोन भी लगाया, उसने बोला हमने प्रे भी कर दिया। ओके, तो ये कनेक्शन है कहीं ना कहीं। ओके, तो जस्ट फील, जया जी मेरे को फुल स्क्रीन पे कर देना, आपकी रिकॉर्डिंग आपके साइड है। नाउ जस्ट कीप द बोथ हैंड लाइक दिस। आपको काली तिल वो व्हाइट फ्लावर आपके आपके दोनों पैरों के बीच में रख ले, नीचे जहां पे कटोरी में रखे लिख सकते हैं आप। उसकी जरूरत हमें 23 मिनट बाद पड़ेगी। Now here we have to close the eyes, use left nostril, left lungs, and again I am explaining, when you go with inhaling, think mother face. When you come hand down with exhaling, think father face. Mother, father, mother, father, along with the breath. When you inhale, think about mother. When you exhale, think about father. जब आप श्वास भरते हुए हाथ ले जाएंगे, माँ का चिंतन करेंगे, श्वास भरते हुए खाली करते हुए नीचे आएंगे, पिता का चिंतन करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर राइट हैंड जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमको दादा का चिंतन करना है, हाथ आएगा तो दादी का चिंतन करना है, माता पिता दादा दादी, ठीक है? 11 टाइम, एंड बोथ भी 11 बार, हमको दोनों हाथों के साथ भी 11 करना है। यस, नाउ कीप द स्माइल प्लीज। आपके पिता आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, जस्ट गिव द स्माइल। Yes, very good, very good. Those are invisible mode. They also keep their spine like this. Blessings. Now keep your eyes closed. The both hand. Close your right nostril. Left hand in the beauty mudra, chin mudra.
Thumb and finger both are connected. Raise 3 finger straight. Inhale from left lung to left nostrils. Think about mother face. बाएं हाथ का अंगूठा गुरु की उंगली मिला दें चिन्ह मुद्रा में. बाएं फेफड़े बाएं नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे मम्मी माँ का चेहरा याद करते हुए और राइट नोस्ट्रल से रिलीज करेंगे पिताजी लाइक पितृ प्राणायाम. Now from the left nostril, think about your nani, mother of your mother. राइट नोस्ट्रल से नाना का चेहरा याद करें. Imagine your grandnana. Release granddaddy. Do it 4 times. If you not remember the face, just take the inhale and exhale. अगर नाम नहीं मालूम श्वास लेते रहें छोड़ते रहें. Become aware of your any thoughts. कोई भी विचार आ रहे हैं, विचारों पर ध्यान रखते हुए अपना ध्यान अपने बाएं कंधे पर ले आए. Along with your thoughts, become aware of your left shoulder. And recall your mother side relation, where you spend your time. अपने माँ के परिवार पर अपना ध्यान ले जाए. मदर, grandmother, mother sister, mother's mother, brother.
मदर्स ब्रदर, मामा पक्ष। Whatever time you spent with your mother's family, मासी, मामा, मामा के बच्चे, पूरे परिवार पर ध्यान दीजिए। Cover your right nostril. Use your left nostril, left lungs. Inhale and exhale from left lungs only. 11 times. Inhale and exhale by nostrils. Become aware of your right shoulder. Think about your father's family. अपना मन रूपी ध्यान अपने सीधे कंधे पर ले आए। जो विचार आ रहे हैं चलने दें। पूरा ध्यान अपने सीधे कंधे पर।
Think about your father's family. Father, grandfather, father's brother, cover your left nostrils. Use your right nostrils, right lungs. Exhale, inhale 11 times. Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर ध्यान. Recall your all relations, in-laws relations. Those are here or not here. ससाल पक्ष के रिश्ते सभी
Inhale 11 time with the both nostrils. श्वास दोनों नोस्ट्रल से लें और छोड़ें 11 टाइम. ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज न कोई राही समझा है न जाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है. हम खिलौने हैं उस खिलाड़ी के, सदियों तक जिसको ये खेल खिलाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना. पितृगणा
विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। Become aware of your own body. Watch your thoughts. देखिए विचार है क्या? Along with a smile, you can open your eyes. कर्तव्य के भाव के साथ, तृप्त भाव के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। You can open your eyes. Take the glass of water. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Don't drink. And in another hand, take some black sesame seeds and white flower. अगर आपके पास है तो काली तिल और सफेद पुष्प अपने सीधे हाथ में ले लें। Yes, Rupa, you want to ask something? Yes, did you say right hand or left hand? Right. Any one hand, whenever you right, left, comfortable, where you're comfortable. अगर आपके पास नहीं है व्हाइट फ्लावर, ब्लैक तिल, तो जस्ट इमेजिन, है ना? इमेजिन एंड एक हाथ में आपके पानी का ग्लास, एक हाथ में आपके सीसम सीड एंड व्हाइट फ्लावर. कवर इट. थिंक अबाउट योर ऑल पेन, रिलेशन पेन, पत्नी से पीड़ा, पति से पीड़ा, बच्चों से पीड़ा, सब पीड़ाओं को याद करें. सभी पीड़ाएं आपकी जो भी हैं, पितरों को याद नहीं करना, अपनी पीड़ाओं को याद करना है. Recall your all pain as a mother, as a husband, as a father, as a mother, as a wife, as a husband, whatever you want. सभी पीड़ाओं को, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा को ध्यान रखते हुए उस फ्लावर को अपनी नाक पर लगाएं. स्मेल, टेक द स्मेल और पुट अप इन द ग्लास ऑफ वाटर. पानी के ग्लास पर वो पुष्प और काली तिल को डाल दें, कवर कर दें. जिसके पास ब्लैक सिसम और वो नहीं है, वह इमेजिन कर सकता है. ही कैन इमेजिन. अब आपके हाथ को पानी के ग्लास के नीचे ले आए. निचला वाला भाग आपके एक हाथ के ऊपर है, ऊपर वाला भाग भी दूसरे हाथ के ऊपर है. Don't drink the water, just bless it. And this water you have to throw it your kitchen sink. आपको यह जल को किचन के सिंक में डालना है.
किस प्रकार डालना है, जिसे ऊपर नहीं करना, जितना अपन नीचे करते हैं वो धीरे 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 सिंक को डालना है और सिंक का जल भी चढ़ा देना, उसका पुष्प और काली तिल भी जाने देना। अगर पुष्प मिलता है तो पुष्प को आप भले पौधे की जड़ में डाल सकते हैं, काली तिल को आप उस स्थान से जाने देना, ठीक है। वो फ्लावर को उठाकर यू कैन पिक अप द फ्लावर एंड यू कैन पुट अप द फ्लावर अंडर एनी प्लांट रूट एंड ब्लैक सीसम को जल को से डाल देना। ओके, अभी आप लोग ये प्रोसेस पूरी करेंगे। ब्लेसिंग्स, हम मिलते हैं कल 10:30 बजे हमारे भस्म योग के सेशन में। ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू, डू इट, एनी प्रॉब्लम यू डेट लेट मी नो। ब्लेसिंग्स।